इतने विरोधी पीछे लग गए कि वह तो भगवान है, उनकी भी भगवान की माया है, भगवान उनसे ऐसा करवा रहा है। फिर भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना है, जो जो भी हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे भगवान सबका भला करे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। 7 तारीख को 11 बजे सुबह कात्यायनी माता मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और 16 तारीख को यह यात्रा बांके बिहारी मंदिर श्रीधाम वृंदावन में विराम होगा। ये यात्रा की लड़ाई केवल अकेले हमारी नहीं है, हमारी पूरी हिंदुओं की है। 80 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करना चाहते, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद की बीमारी को खत्म करके हम राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाना चाहते हैं। कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। कुछ लोग गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग तनातनी बनाना चाहते, हम कट्टर सनातनी बनाना चाहते। लड़ाई बड़ी है, समय कम है। हमारे साथ तो आप लोगों के अलावा और बालाजी के अलावा कोई है नहीं। ये यात्रा की बात हम बार बार कहकर टाइम बर्बाद नहीं तुम्हारा करना चाह रहे, पर एक बात कहने के लिए हम ये बात कह रहे। यदि पदयात्रा विफल हुई, यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बागेश्वर धाम पर या दास पर कोई दाग लग गया या कुछ हो गया, एक डर हमारे मन में बना रहता कि सदियों तक कोई हिंदू घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई माँ अपने बालक को हिंदुत्व के रास्ते पर फिर नहीं चल रही। एक बात तो हम हिंदुओं तुम्हें वचन देकर कह रहे, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नाक नीचे करके देखना। हम अपने चेलों की गारंटी नहीं ले रहे, हम केवल बालाजी की और अपनी गारंटी ले। हमको जो देव शक्ति, सिद्धि, कृपा गुरुदेव की दया से मिली है, ये बात हम कहें तो आप हमको अभिमानी मत समझना।
स्वाभिमानी समझना, जो कृपा हमको प्राप्त हुई वो ऐसा देव है कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, हमने लाखों बार आजमा लिया और आजमाना नहीं चाहिए, पर हमारी तो मानव बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। हमने यदि रात को कह दिया अपने गुरुजी से कि हमें सुबह अमुक आदमी यहाँ चाहिए, तो यदि वो आ ना पाया तो टेलीफोन जरूर आया कि हम आ रहे हैं। हम विदेश में फंस गए एक जगह, बहुत बुरे, किसी ने गलत मेल कर दिया धर्म विरोधियों ने, तो हमारी चेकिंग होने लगी। जो साथ वाले बच्चे थे वो तो डर गए, ऐसी चेकिंग कभी भई नहीं। पूरे अधिकारी विदेश के आए, अंग्रेजी बोले। हमने मन ही मन गुरुदेव से कहा कि हमने कोई अपराध किया हो तो दंड मिलना चाहिए, नहीं किया हो तो यहाँ से विजय होकर निकले। ऐसा देव हमने दुनिया में कोई नहीं देखा। सन्यासी बाबा और बालाजी की सेना, धन्य है बालाजी की सिद्धि शक्ति। पूरे बैग में खोलते रहे, उन्हें जो दिखना चाहिए वो तक नहीं दिखा। और हमारा बैग ये कह के छोड़ दिया, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है गलत दी है, और हम अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहे। और वहां के जब प्रधानमंत्री को ये खबर लगी तो वहां के उप प्रधानमंत्री ने हमको वहां का राष्ट्रीय अतिथि बनाया। सबकी नजर से देखा और श्रद्धा की नजर से बाहर निकले, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं होता। बालाजी का उनके जैसा कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक ऐसा देवता है भैया कि एक बार यदि चल गया तो सामने दशानन रावण भी बैठा हो पीछा नहीं मारता। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ लगा हो, पर एक बार तुम्हारे साथ बजरंगबली का हाथ हो गया तो ब्रह्मांड तुम्हारा बाल बन। ऐसे देव हनुमान जी हैं, उनके ही बलबूते पर हम कह रहे तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और हमको कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के विचारों पर चाहिए। हम आपको दरबारों में भटकते हुए नहीं देखना चाहिए। हम आपको गुरुओं के चक्करों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहिए। हम आपको तांत्रिकों के चक्करों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहिए। हम आपको पीर फकीर की मजारों पर जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते, चाहे तुम चमत्कार के बल पे मानो, चाहे तुम कथा के प्रभाव से मानो, चाहे तुम अन्नपूर्णा खा के मानो, चाहे तुम बेटियों के विवाह को देखकर मानो, चाहे तुम हॉस्पिटल की व्यवस्था देखकर मानो, चाहे जैसे मानो, तुम सिर्फ हनुमान जी को मानो। हम ये देखना चाहते। और सुनो कान खोल के, हम अपनी पूजा करवाने भी नहीं आए, हम केवल और केवल तुम्हारे द्वारा हनुमान जी की पूजा करवानी है। हम चाहते हैं तुम्हारी बाण बागेश्वर बालाजी पकड़ ले, ताकि तुम्हें दुनिया में कहीं भी भटकना न पड़े। और एक मजेदार बात सुनो कान खोल के, हम कभी भी अपने गुरुजी से, जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी तुम नाम दो, सिद्धि या शक्ति,
उससे जब भी हम उन देवता से जब भी बात करते, प्रार्थना करते, तब कभी हमने ये नहीं कहा कि हम किसी के मन की बात पढ़ पाए, ऐसी कृपा करो। हम एक ही बात कहते हैं, हम किसी के मन की बात पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, किसी का पर्चा बना पाए या ना बना पाए, पर जो बागेश्वर धाम आवे उसका काम हो जाए। इससे बड़ी कोई कृपा, क्योंकि जो समस्या है वो हम बता दें वो तो तुम्हें पता। भाई बाप को नाम हमने बता दो फलाने के बेटा, वो तो तुम्हें भी पता कि तुम पिताजी हैं हमारे, और हमने बता दिया तो कौन सी बड़ी बात। तुम्हारी लोगानी के बारे में हम बता दें, कौन सी बड़ी बात है? सो है तुम्हारे ईडू के बारे में बता दें, कौन सी बड़ी बात? तुमने लफड़ा करो सो है। तो समस्या बताने से कृपा नहीं होती, समस्या ठीक हो जाने से कृपा होती है। बात समझ आई हमारी? एक बात और अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग प्रण लेकर, संकल्प लेकर, वचन लेकर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाए। बस तुम इतना भर कर दो भैया, हम तुम्हारे लिए उनसे लड़ेंगे। जब तक तुम्हारी मुसीबत निपट ना जाएगी, हम अपना माथा उनके यहाँ लगड़ेंगे। तुम लगातार नहीं आ सकते हो, पैसा नहीं है, जब धन आवे